नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंजलि। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। भारत इनोवेट्स 2026 का भी करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री का होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने किया भव्य स्वागत। पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुति ने बांधा समा। पीएम की एक झलक पाने के लिए लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। अभिषेक बनर्जी पर जांच एजेंसियों का कस रहा है शिकंजा। फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी के सामने आज दोबारा होगी पेशी। वहीं प्राथमिक शिक्षा भर्ती घोटाले में कल ईडी करेगी पूछताछ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, कहा आज हो जाएगा ईरान के साथ शांति समझौता। तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने का भी किया दावा। वहीं ईरान ने ट्रंप के दावों पर उठाए सवाल। और आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत पाकिस्तान के खिलाफ करेगा अपने अभियान का आगाज। हरमनप्रीत की कप्तानी में टीम इंडिया की नजर लगातार दूसरे आईसीसी खिताब पर। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पर कल रात नीस पहुंच गए। पीएम का हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से अभिनंदन किया गया। पीएम अपनी यात्रा के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम आज नीस में ही भारत इनोवेट्स 2026 का शुभारंभ करेंगे। फ्रांस के नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। होटल पहुंचने पर पीएम का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ अभिनंदन किया गया। पीएम के स्वागत में उमड़े जनसमूह ने जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम के अभिनंदन में कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। इस अवसर पर कलाकार इजाबेल एना ने कथक, क्लोए रोमेरो ने ओडिशी और मरियन्ना बियादेने ने भरतनाट्यम पर आधारित एक सामूहिक प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति को इकोज ऑफ ट्रेडिशन स्पिरिट ऑफ इनोवेशन नाम दिया गया। इजाबेल एना बड़े वैश्विक कार्यक्रमों में कथक प्रस्तुत कर चुकी हैं। साथ ही वो फ्रांस की नई पीढ़ी को कथक सिखा रही हैं। उनकी माता जी का भी भारत से गहरा जुड़ाव है। वो पद्मश्री से सम्मानित हैं और खुद पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में उनका जिक्र किया है। वहीं क्लोए रोमेरो ने भारत और यूरोप के बड़े मंचों पर ओडिसी नृत्य प्रस्तुत कर चुकी हैं। भारतीय कला संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने फ्रांस में दिवाली डांस फेस्टिवल जैसे मंच स्थापित किए हैं। जबकि मरियन्ना बियादेने इतालवी नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और नृत्य शिक्षिका हैं। वो नाट्य कला फेस्टिवल की कला निदेशक भी हैं। साथ ही इटली में नई पीढ़ी को नृत्य भी सिखा रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के लिए अगले कुछ दिन जांच के परेशानी भरे रहने वाले हैं। आज से लगातार 3 दिनों तक उन्हें 3 अलग अलग मामलों में जांच अधिकारियों के सामने उपस्थित होना है। फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी ने आज अभिषेक बनर्जी को भवानी भवन तलब किया है। इस मामले में उनसे आज दोबारा पूछताछ की जाएगी। इसके बाद सोमवार को प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित अपने कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। वहीं मंगलवार को कथित उकसाऊ टिप्पणी मामले में अभिषेक बनर्जी को एक बार फिर भवानी भवन में सीआईडी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। तृणमूल की बागी सांसद डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार के बेटे डॉक्टर बैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सांसद सौगत रॉय, कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा,
और पूर्व विधायक सोनाली गुहा को कानूनी नोटिस भेजा है। उनका आरोप है कि इन नेताओं द्वारा उनके बारे में झूठे और मानहानिकारक बयान दिए गए हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। बैद्यनाथ घोष की ओर से जारी प्रेस बयान में कहा गया है कि उन्होंने बारासात विधानसभा सीट से कभी भी विधायक का टिकट नहीं मांगा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि दावा पूरी तरह झूठा और भ्रामक है कि उन्होंने टीएमसी से चुनाव लड़ने के लिए टिकट की मांग की थी। कानूनी नोटिस में संबंधित नेताओं से मांग की गई है कि वो उनके खिलाफ दिए गए कथित झूठे और मानहानिकारक बयानों को वापस लें, सार्वजनिक रूप से खंडन करें और माफी मांगें। नोटिस में ये भी कहा गया है कि यदि 15 दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वो अपने सम्मान की रक्षा के लिए मानहानि सहित उपलब्ध सभी कानूनी उपाय अपनाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में असंतोष बढ़ता जा रहा है और इसी बीच ममता बनर्जी सरकार के पूर्व मंत्री मानस भुइयां ने पार्टी से इस्तीफा देकर टीएमसी को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी को पत्र लिखकर संगठन के सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2016 में कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए मानस भुइयां पश्चिम मेदिनीपुर के सबंग क्षेत्र से 7 बार विधायक रह चुके हैं। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें भाजपा उम्मीदवार अमल कुमार पांडा से 11,000 से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि भाजपा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट के माध्यम से कहा कि मध्य पूर्व में युद्ध खत्म करने के लिए एक शुरुआती समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जाएंगे। हालांकि ईरान ने इतनी जल्दी हस्ताक्षर होने की बात से इनकार किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये भी कहा कि हस्ताक्षर के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है और जिसे ईरान ने बंद कर दिया है, तुरंत सभी के लिए खोल दिया जाएगा। इससे पहले शनिवार को ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने इस बात से इनकार किया कि संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान और अमेरिका के बीच रविवार को किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। बकाई ने इस बात पर भी जोर दिया कि ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी संभावित एमओयू का मकसद केवल बातचीत जारी रखने के लिए एक ढांचा तैयार करना होगा और इसे अंतिम समझौता नहीं माना जाना चाहिए। कांगो में इबोला संक्रमण को रोकने की कोशिशों को लोगों का विश्वास और जागरूकता की कमी चुनौती दे रही है। कपंगबा विस्थापित शिविर में इबोला के कई मामले सामने आए हैं। अधिकारियों के अनुसार निजी हेल्थ जोन में अब तक 19 पुष्ट मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 17 मरीजों की मौत हो चुकी है। कांगो में बुंडीबुग्यो स्ट्रेन के इबोला में 676 लोग संक्रमित हुए हैं और 136 लोगों की जान जा चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि उपचार और आइसोलेशन सुविधाओं की कमी के कारण कुछ मरीज समुदायों में लौट गए, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया। स्वास्थ्यकर्मी जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इबोला से बचाव और सतर्कता के उपायों की जानकारी दे रहे हैं। अल्बानिया की राजधानी तिराना में एक प्रस्तावित लग्जरी रिसोर्ट परियोजना के विरोध में प्रदर्शन और भी तेज हो गए हैं। ये परियोजना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर से जुड़ी एक कंपनी द्वारा विकसित की जानी है। प्रदर्शनकारियों ने अल्बानियाई झंडे और फ्लैमिंगो के प्रतीक लेकर मार्च निकाला। प्रस्तावित रिसोर्ट एड्रियाटिक तट के वजूसा नाटा संरक्षित क्षेत्र में बनाया जाना है, जो फ्लेमिंगो, सील और समुद्री कछुओं का महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास है। पर्यावरण संगठनों ने चेतावनी दी है कि परियोजना से क्षेत्र की जैव विविधता को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने कहा है कि परियोजना कानूनी है और प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में भारतीय टीम हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में आज अपने अभियान का आगाज करेगी। बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय टीम पहले मैच में पाकिस्तान से भिड़ेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप में कुल 8 मैच हुए हैं,
जिसमें से 6 में भारत को जीत मिली है, तो वहीं 2 में पाकिस्तान ने बाजी मारी है। वहीं दोनों टीमों के बीच T20 के ओवरऑल आंकड़े देखे जाएं तो अभी तक खेले गए कुल 16 मैचों में से 13 में भारत के हिस्से जीत आई है, जबकि 3 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं। भारतीय टीम ग्रुप ए में है, जहां पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स की टीम है। नीदरलैंड्स की टीम पहली बार महिला T20 विश्व कप में खेल रही है। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप बी मुकाबले में कतर ने आखिरी पलों में शानदार वापसी करते हुए स्विट्जरलैंड के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला। स्विट्जरलैंड के लिए पहला गोल ब्रिल एम्बोलो ने 17वें मिनट में किया। उन्होंने पेनल्टी को सफलतापूर्वक गोल में बदलते हुए टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। ये बढ़त मुकाबले के आखिर तक कायम रही। हालांकि मैच के आखिर में मिले अतिरिक्त समय में बुआलेम खुकीर के गोल ने मैच का रुख बदल दिया और मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया। इसी के साथ हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी अंजलि को दीजिए इजाजत। नमस्कार।